शोहरत तो जनाजे पर दिखती है। कभी किसी ने यह मजाक में कहा था, किसी तलखी ने, लेकिन जुबीन की असम में आखिरी विदाई ने इसे सच बना दिया। और क्या सच्चाई थी वो, दिल दहला देने वाली, रूह को झकझोर देने वाली। क्योंकि जुबिन की मौत के बाद असम ने सिर्फ एक गायक को विदा नहीं किया, उस दिन असम ने अपनी धड़कन, अपनी पहचान और अपने बेटे को खो दिया था। असम की सड़कें भीड़ से भरी थी, लेकिन वहां शोर नहीं था। हर चेहरा गमगीन था, हर नजर झुकी हुई थी, मानो जैसे हर कोई अपने घर के किसी सदस्य को खो बैठा। मानो जैसे किसी ने संगीत की उस डोर को काट दिया था जो असम में हर व्यक्ति को जोड़ रही थी। और इसीलिए जुबीन की आखिरी यात्रा सिर्फ एक अंतिम यात्रा नहीं थी, एक क्रांति थी। एक ऐसी क्रांति जिसमें कोई नारे नहीं थे, एक ऐसी क्रांति जहां पर कोई झंडा नहीं था, बस लोगों की आंखों में आंसू थे। ना कोई मंच था, ना प्रचार, बस दिल था जो टूटा हुआ था। जुबिन की अंतिम यात्रा में हर कोई आया था, लेकिन हैरानी की कोई किसी से कुछ पूछ नहीं रहा था। कोई किसी की जात नहीं देख रहा था, कोई किसी की भाषा पर ध्यान नहीं दे रहा था, किसी को किसी के धर्म से मतलब नहीं था। जुबिन की अंतिम यात्रा में ना कोई बड़ा था, ना कोई छोटा। हर कोई वहां जो मौजूद था वो उस भीड़ में कह रहा था, जुबिन हमारा था। और हमारा कितना बड़ा शब्द है, ये आज के दौर में समझने वाली चीज है। इस शब्द में मजहब से बड़ा रिश्ता है, राजनीति से गहरी डोर है। हमारे शब्द का मतलब होता है हमारा अपना, वो जो हमारा हिस्सा है। और जुबीन के जनाजे की तस्वीरें चीख चीख कर कहती हैं कि जुबीन सबके थे, सबके। असम के मुख्यमंत्री पहुंचे, नेता की तरह नहीं, न किसी कुर्सी पर बैठे शख्स की तरह, वो एक श्रोता की तरह है, एक फैन की तरह। उन्होंने जुबीन की चिता की जमीन से मिट्टी उठाई, मानो जैसे कोई पिता अपने बेटे के लिए आखिरी सेवा कर रहा हो। उनकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे, और वो आंसू नकली नहीं थे, वो उस दर्द का हिस्सा थे जो हर घर की चौखट पर उस दिन बिखरा पड़ा था। और जब ये तस्वीरें आई तो जहन में ख्याल आया कि क्या कभी हमने आपने किसी सरकार को इतना इंसानी होते देखा है, इतना छोटा होकर, इतना नम्र होकर। और इसी वजह से जुबीन बहुत बड़े हो गए।